बिल्कुल कॉमनवेल्थ गेम की बात करें, चाहे वो स्पेक्ट्रम स्कैम की बात करें, चाहे जितने स्कैम हों, सब पे क्लीन चिट मिलती जा रही है। तो इससे साफ ज़ाहिर हो रहा है कि कांग्रेस की नीतियाँ हमेशा से देश हित में रही है और राहुल गांधी ने जो जातीय जनगणना की बात उठाई है, उनका कोई जाति फ़ायदा नहीं है इससे, उनका कोई पर्सनल इससे इंटरेस्ट नहीं है, वो देश के लिए सोच रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि देश का जो एक तबका है, जो निचला तबका है, जो दबा-कुचला है, जो दलित है, शोषित है, वंचित है, जो कि पिछड़ा है, माइनॉरिटी है, अल्पसंख्यक है, ऐसे तबकों को ऊपर उठाने के बाद ही देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबा, मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। धन्यवाद सर। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की जनगणना के साथ जातीय जनगणना कराने के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि ये कांग्रेस का विजन है जिसे सरकार ने अपनाया है। राहुल गांधी ने तेलंगाना में कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए जातीय सर्वे को एक मॉडल बताते हुए इसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने के लिए ब्लूप्रिंट के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि हम इस फैसले का समर्थन करते हैं और जानना चाहते हैं कि यह कब होगा। तेलंगाना एक मॉडल बना है जो ब्लूप्रिंट बन सकता है। जातीय जनगणना को डिजाइन करने में हम सरकार की पूरी तरह मदद करेंगे। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के जातीय जनगणना के फैसले को कांग्रेस के कैंपेन का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि यह हमारा विजन है जिसे सरकार ने अपनाया है। हमारे कैंपेन का असर हुआ है। हमने संसद में कहा था कि हम जातीय जनगणना को लागू अवश्य कराएंगे। उन्होंने सरकार से इसकी समय सीमा पर स्पष्टता मांगी है और सवाल किया है। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि इसकी टाइमलाइन क्या है, कब और कैसे जातीय जनगणना लागू होगी। इसके साथ ही उन्होंने आरक्षण की 50% सीमा हटाने की मांग उठाई है ताकि सामाजिक न्याय को और मजबूत किया जा सके। राहुल ने जोर देकर कहा है कि यह कदम समाज के सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व और अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण होगा। राहुल गांधी ने जातीय जनगणना को सामाजिक न्याय की दिशा में पहला कदम करार दिया है। सादाब रिजवी, क्या कहेंगे? बिल्कुल, राहुल गांधी तो बहुत समय से जातीय जनगणना के लिए लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं और उनकी जीत हुई आखिरकार। लेकिन इसके अंदर हम ये नहीं कह सकते कि सरकार की इसके अंदर फजीहत हुई है। बहुत सारे लोग जो है वो चिढ़ाने के मीम बना रहे हैं, कुछ विपक्ष के नेता भी हैं, कुछ देश के और राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए लोग हैं, वो कह रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार की हार हो गई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की हार तो जब कह सकते हैं जब उन्होंने कांग्रेस की नीतियों को कभी भी ना अपनाया हो। भाजपा तो हमेशा से कांग्रेस की नीतियों को अपनाकर काम करती चली आ रही है। आप देखिए जितनी भी डील थी, अभी एक हाल ही का मामला है सुरेश कलमाड़ी, जिनके ऊपर इतना बड़ा आरोप लग रहा था, कोर्ट ने उनको भी क्लीन चिट दे दी। मतलब जितने भी 2G, 3G, 4G जितने स्पेक्ट्रम घोटाला और जीजाजी, जितने भी घोटाले थे, जितने भी जी से संबंधित घोटाले थे, सारे में क्लीन चिट मिल गई है। और उस दौरान में विरोधी पार्टियों ने बहुत दमखम के साथ ये मुद्दा उठाया था, लेकिन आज वो मुद्दा टाए टाए फिक्स हो गया है। बिल्कुल कॉमनवेल्थ गेम की बात करें, चाहे वो स्पेक्ट्रम स्कैम की बात करें, चाहे जितने स्कैम हों, सब पे क्लीन चिट मिलती जा रही है। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि कांग्रेस की नीतियां हमेशा से देश हित में रही है और राहुल गांधी ने जो जातीय जनगणना की बात उठाई है, उनका कोई जाति फायदा नहीं है इससे, उनका कोई पर्सनल इससे इंटरेस्ट नहीं है, वो देश के लिए सोच रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि देश का जो एक तबका है, जो निचला तबका है, जो दबा कुचला है, जो दलित है, शोषित है, वंचित है, जो कि पिछड़ा है, माइनॉरिटी है, अल्पसंख्यक है, ऐसे तबकों को ऊपर उठाने के बाद ही देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन सरकार के कुछ मंत्री और बड़बोले नेताओं की बड़ी फजीहत हो रही है। वो जो जातीय जनगणना का विरोध करते थे और लगातार डिबेटों में हल्ला उठाए रहते थे, अब उन्हें मुंह की खानी पड़ रही है, क्योंकि अब यशस्वी प्रधानमंत्री का निर्देश है और सरकार कह चुकी है, तो अब कहीं ना कहीं उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही है। हालांकि नेता हैं, शर्मिंदगी क्या है, इनका तो कहना है। देखिए, नेता बनने के लिए एक उसके अंदर विशेषता बहुत ज़रूरी है। जैसे चिकना घड़ा की एक कहावत चली आ रही है पुराने समय से। तो चिकना घड़ा कैसा होता है, उस पे पानी डाल दो, कोई असर नहीं पड़ता। तो नेताओं की जो संज्ञा आज के समय में हो गई और इस तरीके के जो बड़बोले नेता हैं, तो बड़बोलापन उनका कहीं न कहीं उनको नीचा दिखाने की कोशिश तो करा ही देता है। अब जैसे जो नेता इस बात के लिए कह रहे थे कि भाई जातीय जनगणना हम नहीं करने देंगे, देश के अंदर जातीय जनगणना नहीं होगी, और एक सबसे बड़ी बात, हाल ही में
ये तो जातीय जनगणना की बात तो पुरानी हो गई। हाल ही में देश के अंदर एक बड़ा ट्रेंड चला रही थी गोदी मीडिया, साथ ही जो विपक्ष के नेता हैं वो बार-बार आवाज उठा रहे थे कि हम देश के साथ खड़े हैं पहलगाम हमले को लेकर। आतंकी हमला हुआ, लेकिन उसको भी धार्मिक और सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश की गई। उसमें कहा गया धर्म नहीं, जाति नहीं देखी, धर्म देखा गया। क्या स्लोगन बना रखा था? धर्म पूछा जाति नहीं, धर्म पूछा जाति नहीं, धर्म पूछा जाती नहीं। अब जाति पूछी जाएगी। अब क्या करेंगे ये लोग? अब तो सबके घर घर भारत सरकार पहुंचेगी और भारत सरकार के नुमाइंदे सबकी जातियां पूछेंगे। अच्छा शादाब रिजवी, अगर हम दूसरे स्तर से अगर बात करें और सोचें कि जो सरकार के सपोर्टर हैं, खासतौर से जो बीजेपी के बहुत बड़े सपोर्टर हैं, कहीं ना कहीं अंदर उनके तो बहुत ज़्यादा दर्द होगा इस चीज़ को लेकर, क्योंकि वो तो कभी नहीं चाहते थे कि भी किसी तरीके से जाति जनगणना हो। और अब सरकार का जो सरकार ने जो लागू किया है कि भाई जाति जनगणना होगी, तो कहीं ना कहीं उनके सीने पे तो सांप लौट रहे होंगे। देखिए, राष्ट्र प्रेमियों की अब जो है कैटेगरी बढ़ गई है। वो भी समय था जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे देश के। तो अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के नेताओं को बुला करके सर्वदलीय बैठक करके उनसे मशवरा करते थे, उनसे सलाह लेते थे किसी भी योजना को क्रियान्वित करने के लिए। और हमेशा से अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे कि अगर विपक्ष के लोग यहाँ पर बैठकर देश हित में कोई अच्छी सलाह दें तो हम उसको स्वीकार करेंगे। स्वीकार करते भी थे, चाहे उन्हें कितने भी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं या जो कट्टर सोच रखने वाले हिंदूवादी नेता अपने आप को बताने वाले लोग हैं, वो उसका भले ही विरोध करते हों या अंदर खाने जो है उनके दिल के अंदर कहीं ना कहीं अंतरात्मा उनकी दुखती रहती हो, वही दौर अब चल रहा है। उसी समय जो अटल बिहारी वाजपेयी के समय में भारतीय जनता पार्टी फैसले लेती थी और विपक्ष को बुलाती थी, आज फिर वही बात दोहराई गई है और नरेंद्र मोदी सरकार ने फिर विपक्ष की बात को माना है। अब राहुल गांधी तो बार बार कह रहे थे कि हम इतना दबाव बना देंगे, इतना दबाव बना देंगे कि विपक्ष में बैठे बैठे भी सरकार चलाकर दिखाएंगे। राहुल गांधी की बात में तो दम नजर आ रहा है, लेकिन जो आप जिनकी बात कर रहे हैं, जो कि राष्ट्रभक्त कहने वाले लोग हैं अपने आप को, हालांकि वो तो अंधभक्त हैं, वो किसी तरीके कोई भक्त नहीं है, सिर्फ वो अंधभक्त हैं। तो ऐसे लोगों को तो ये देखना चाहिए कि राष्ट्र का हित किस में समाहित है। अगर जातीय जनगणना में राष्ट्र का हित समाहित है तो उनको तो उसके साथ हो जाना चाहिए, लेकिन उनको टीस रहेगी। टीस सिर्फ इस बात की रहेगी कि आखिर हमने विपक्ष की बात कैसे मान ली, आखिर हमने विपक्ष की बात कैसे मान ली, टीस रहेगी। आपका इस बारे में क्या सोचना है? कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय अवश्य रखें, हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद सर।